बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरमैन के टेस्ट के लिए मोस्टली रिपीटेड और वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों वर्बल इंटेलिजेंस के एमसीक्यूज इस वीडियो में फुल कंसेप्ट के साथ डिस्कस किए जाएंगे। और हाँ दोस्तों, जितनी भी कैटेगरीज के सवालात आप लोगों के टेस्ट में आते हैं सभी कैटेगरीज के एमसीक्यूज इस वीडियो में फुल तफसील के साथ डिस्कस होंगे। तो नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो जॉब के रिलेटेड आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। तो दोस्तों वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। दोस्तों ये सीरीज का सवाल है। 5/6 से आगे बना दोस्तों 36/25। आगे दोस्तों 8/7 से आगे कौन सा जवाब आएगा, नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। दोस्तों देखें, ये जो 5/6 है इससे जो 36/25 बना वो कैसे बना दोस्तों, 6 ऊपर जाके 36 बन गया, यानी 6 को 6 से ज़रब किया जाए तो 36 बनता है दोस्तों। 5 नीचे आके 25 बन गया, यानी 5 को 5 से ज़रब किया जाए तो 25 बन गया। इसी तरह दोस्तों ये 36/25 बन गया। इसी तरह दोस्तों ये जो 7 है ये ऊपर जाके 7 को अगर 7 से ज़रब किया जाए तो 49 बनता है दोस्तों। 8 को अगर 8 नीचे आके दोस्तों 8 को अगर 8 से ज़रब किया जाए तो 64 बनता है। तो दोस्तों 49/64 यही हमारा राइट आंसर आ जाएगा। बी जो 49/64। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस सवाल की समझ आई होगी। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, इफ़ ब्राज़ील इज़ टू साउथ अमेरिका देन इजिप्ट इज़ टू। दोस्तों इस सवाल में वो ये कह रहे हैं कि जो ब्राज़ील कंट्री है दोस्तों ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट यानी बरआज़म में साउथ अमेरिका बरआज़म में वाक़ है। तो दोस्तों जो इजिप्ट है, जो मिस्र है दोस्तों, वो किस बरआज़म में वाक़ है दोस्तों, अफ्रीका में, एशिया में या यूरोप में। दोस्तों जो इजिप्ट है दोस्तों, जो मिस्र है दोस्तों, ये बरआज़म अफ्रीका में वाक़ है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, BC/C डैश DE/D/E/F/F। दोस्तों इस सवाल में क्या हो रहा है कि दोस्तों BC/C यानी जो दूसरा है वो आगे डबल हो रहा है, यानी यहाँ पे C डबल हो रहा है, यहाँ पे E डबल हो रहा है, यहाँ पे F डबल हो रहा है। तो बीच में हमें बताना है कि कौन सा आएगा। दोस्तों B के बाद C आता है दोस्तों, तो यहाँ पे आएगा C के आगे आता है दोस्तों D, CD/D, यानी D ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। CD/D हमारा राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है कि इस सवाल की आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, इन द फॉलोइंग सीरीज व्हाट कम्स नेक्स्ट इन। आगे दोस्तों है CEG, आगे कौन सा आएगा। दोस्तों देखें ये जो C है CEF दोस्तों, ABCDEF, मतलब है कि D एक बीच में आगे ABCDEF, E के आगे दोस्तों F आता है, फिर G आता है, G के आगे दोस्तों H आता है, फिर I आता है, यानी एक लफ्ज़ का गैप है दोस्तों, उसके बाद अगला मतलब एक हिस्सा आ रहा है। तो इसी तरह दोस्तों C बीच में DEF आगे GH के आगे दोस्तों I हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज़ राइट। उम्मीद है कि इस सवाल की भी आप लोगों को सवाल है दोस्तों, विच इज़ द ऑड वन आउट। दोस्तों इस सवाल में हमें यह बताना है कि दोस्तों ये 4 ऑप्शन, इनमें से एक डिफरेंट है, एक मुख्तलिफ है, वो कौन सा है। दोस्तों देखें, पहला ऑप्शन है फुटबॉल, ये एक गेम है, एक खेल है। टेनिस भी एक गेम है, एक्सरसाइज गेम नहीं है दोस्तों। हॉकी भी एक गेम है, तो लिहाजा जो हमारा राइट आंसर दोस्तों वो है एक्सरसाइज। दोस्तों एक्सरसाइज के बिना गेम या मतलब एक खेलना मुश्किल है, लेकिन एक्सरसाइज गेम का हिस्सा नहीं है, लिहाजा हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, माउंटेन इज टू हाई देन ट्रेन इज टू। दोस्तों इस सवाल में दोस्तों वो ये कह रहे हैं कि जो माउंटेन है, जो पहाड़ दोस्तों, वो हाई यानी ऊंचा होता है, बुलंद होता है, देन ट्रेन इज टू। ट्रेन का तल्लुक किन के साथ है दोस्तों, नीचे ऑप्शन है लेंथ, स्पीड, स्मॉल या टाल। दोस्तों जो ट्रेन होती है वो मतलब है कि लंबाई में बहुत ज़्यादा होती है, लंबी होती है, लिहाजा जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा लेंथ। ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, ए बस ट्रेवल 50 किलोमीटर 1 लीटर। आगे दोस्तों वो कह रहे हैं कि 1 लीटर प्राइस 90 रुपीज़, सो एट द कॉस्ट ऑफ 450 रुपीज़ बस कवर हाउ मैनी डिस्टेंस। दोस्तों वो इस सवाल में ये कह रहे हैं कि एक बस है जो कि 50 किलोमीटर का सफ़र करती है 1 लीटर में, और 1 लीटर की दोस्तों जो प्राइस है, जो कीमत है दोस्तों वो है 90 रुपये। सो एट मतलब है कि वो आगे जाके कह रहे हैं कि 450 रुपये में वो कितना सफ़र करेगी। दोस्तों देखिए, तो 450 में कितना सफ़र करेगी दोस्तों, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इसके लीटर 450 रुपये में लीटर कितने आएंगे। दोस्तों 1 लीटर की प्राइस है 90 रुपये, तो 450 को हम ज़रब कर देंगे 90 से, जवाब हमारा दोस्तों आएगा 5, यानी 450 रुपये में 5 लीटर तेल आता है। तो दोस्तों 1 लीटर में सफ़र करती है 50 किलोमीटर, तो 50 को 5 से ज़रब करेंगे तो हमारा राइट आंसर दोस्तों कितना आएगा, 250। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, 5 कॉपीज़ प्राइस 250 रुपीज़ देन 10 कॉपीज़ हाउ मैनी प्राइस। दोस्तों वो इस सवाल में ये कह रहे हैं कि 5 जो कापियाँ हैं उनकी प्राइस है 250 रुपये, तो 10 कापियों की कीमत कितनी होगी।
तो दोस्तों देखें अगर हम सबसे पहले हम एक कापी की जो प्राइस है वो निकालेंगे। 250 को हम फिर तकसीम करेंगे 5 से, तो हमारा जवाब कितना आएगा? 50 आएगा। तो यानी एक कापी की कीमत है 50 रुपये, तो 10 कापियों की कीमत कितनी होगी? 50 को 10 से हम ज़रब करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। जो भी राइट आंसर आएगा आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों वो है इराक इज़ टू बगदाद देन ईरान इज़ टू। दोस्तों इस सवाल में ये कह रहे हैं कि जो इराक है कैपिटल है, मतलब बगदाद, ईरान का जो कैपिटल है दोस्तों वो है इराक का जो कैपिटल दोस्तों वो है बगदाद, देन ईरान। दोस्तों ईरान का जो कैपिटल है दोस्तों वो इराक है, तेहरान, इस्तांबुल या यूरोप। तो दोस्तों जो ईरान का कैपिटल दोस्तों वो है तेहरान। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इराक इज़ टू बगदाद देन ईरान इज़ टू तेहरान। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है फाइंड इज मिसिंग नंबर। दोस्तों ये सीरीज़ का सवाल है, यहाँ पे एक मिसिंग नंबर है, वो हमें बताना है कि कौन सा नंबर होगा। तो दोस्तों देखें 13 और 15 में डिफरेंस देखें दोस्तों 2 का डिफरेंस है। 15 और 19 में डिफरेंस देखें दोस्तों कितना आ रहा है? 4 का आ रहा है। यानी 2 से जो भी ऊपर जवाब आ रहा है दोस्तों उसको 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यानी ज़रब किया जा रहा है। दोस्तों आगे देखें, अगर 4 को हम 2 से अगर ज़रब करेंगे तो कितना आएगा? 4 दूना 8 आएगा। तो 19 में हम 8 को ऐड करेंगे तो हमारा जवाब यहाँ पे 27 हमें मिल रहा है। तो 27 हमारा जवाब यहाँ पे कितना आएगा? 27 आएगा। आगे दोस्तों सीरीज़ इसी तरह ही चल रही है। अगर हम 8 को 2 से ज़रब करेंगे तो 16 आएगा। तो 27 में 16 को ऐड करेंगे ये 43 बनता है। इसी तरह आगे सीरीज़ ये चल रही है। जो भी ऊपर रकमें आ रही है उनको 2 से ज़रब किया जा रहा है। तो लिहाजा जो हमारा राइट आंसर है वो है 27। अगर दोस्तों जिस सवाल की समझ ना आए तो लाजमी मुझसे कमेंट बॉक्स में समझ आई होगी। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, इस सवाल को आप लोगों को थोड़ा सा समझना है दोस्तों। इफ़ यस्टरडे वाज मंडे व्हाट डे इज़ आफ्टर टुमारो। दोस्तों वो इस सवाल में ये करेंगे, आप लोगों को उर्दू में बताता हूँ कि यस्टरडे वाज मंडे यानी यस्टरडे का मतलब होता है गुज़श्ता दिन, यानी गुजरा हुआ दिन, यानी कल समझ लो कि जो गुजर गया है। तो जब कल के दिन क्या था? कल के दिन दोस्तों था मंडे। तो आगे दोस्तों वो क्या रहे हैं कि आगे वो क्या कह रहे हैं कि आफ्टर टुमारो, यानी वो ये कह रहे हैं कि दोस्तों कल तो मतलब कि मंडे था, तो आज क्या होगा? आज ट्यूसडे होगा। तो आगे दोस्तों वो पूछ रहे हैं कि डे इज़ आफ्टर टुमारो, यानी कल के बाद क्या दिन होगा? कल के बाद क्या दिन होगा दोस्तों? आज ट्यूसडे है तो कल वेडनेसडे होगा। तो अगला दिन कौन सा होगा दोस्तों? थर्सडे होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को इस सवाल की समझ आई होगी। दोस्तों आप लोगों को फिर बता देता हूँ दोस्तों, ये यस्टरडे यानी मंडे, कल मंडे था, यानी जो दिन गुजर गया है उसके दिन तो मंडे था। तो आज क्या है? आज ट्यूसडे है। तो आगे दोस्तों वो पूछ रहे हैं कि आफ्टर टुमारो में, यानी कल के बाद कौन सा दिन होगा? आफ्टर टुमारो, आफ्टर का मतलब बता बाद, टुमारो कल, कल के बाद क्या दिन होगा? तो दोस्तों कल के बाद आज ट्यूसडे है तो कल वेडनेसडे होगा। तो इसके बाद कौन सा दिन होगा? थर्सडे। तो थर्सडे यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को इस सवाल की समझ आई होगी। अगर दोस्तों कि जिस सवाल की भी समझ ना आए तो लाजमी मुझसे कमेंट बॉक्स में रब्ता कीजिएगा, आप लोगों को एक सवाल की वीडियो भी बना के सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, इफ़ फीवर इज़ कोडेड 1 2 3 4 5 देन एंड दोस्तों FER फीवर इज़ कोडेड 6 4 7 3 4 5 देन व्हाट स्टैंड्स फॉर EAR। दोस्तों इस बारे में ये कह रहे हैं कि दोस्तों जो रिवर का कोड है ये 1 2 3 4 5 है। दोस्तों कोड का मतलब ये होता है कि जो R का कोड है 1 है, जो RI का दोस्तों कोड है ये 2 है, जो V का कोड है दोस्तों ये है 3, ये जो E है इसका दोस्तों जो कोड है वो है 4 और जो R का कोड दोस्तों वो है 5। इस तरह कोड होते हैं दोस्तों। तो आप लोगों को उम्मीद है कि इस सवाल की समझ इजीली आ जाएगी। दोस्तों यहाँ पे हमें EAR का दोस्तों हमें बताना है कि कौन सा आएगा। नीचे ये ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। देखिए EAR का हमें मालूम करना है तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे E का कोड क्या है। दोस्तों E का कोड अगर देखें यहाँ पे E कितने नंबर पे? चौथे नंबर पे है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे चौथे नंबर पे कौन सा हिस्सा है दोस्तों? 4 है। तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं। आगे दोस्तों A है, तो A का देखें दोस्तों रिवर में तो A होता नहीं दोस्तों। तो FER फीवर में देखें तो दोस्तों A तीसरे नंबर पे है। तो यहाँ पे दोस्तों तीसरे नंबर पे कितना है? 7 है। तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो आखिर पे R है दोस्तों, तो R एंड पे है, तो एंड पे कितना है? 5 है। तो यहाँ पे भी एंड पे है, तो यहाँ पे भी 5 है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, यानी 475, यानी 475 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस सवाल की भी समझ आई होगी। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, असलम वाज 21 ईयर्स ओल्ड इन 1945, हाउ ओल्ड विल बी ही इन 1965। दोस्तों वो इस सवाल में ये कह रहे हैं कि असलम की जो 1945 में उम्र थी 21 साल, 1945 में असलम की उम्र थी 21 साल और 1965 में उनकी उम्र कितनी होगी। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों।
तो 1965 में थी 21 साल, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 21। तो आगे दोस्तों 1965 में कितने बीच में फ़र्क गुजरा है दोस्तों? 45 से आगे 55 आगे 65, यानी 20 साल का 20 साल गुजर गया। तो दोस्तों 21 में हम 20 को ऐड कर देंगे तो कितना बनता है? 41 जवाब आएगा। तो उसकी जो उम्र है 1965 में असलम की वो कितनी बनती है दोस्तों? 41, यानी 41 ईयर्स बनती है। तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हियर इज़ टू एयर देन एज क्लोज इज टू। दोस्तों इस सवाल में वो ये कह रहे हैं कि जो ये हियर है इससे ये बना है एयर, तो एज क्लोज इज टू, क्लोज से कौन सा लफ्ज़ बनेगा? नीचे ऑप्शन दिए होते हैं। दोस्तों इस सवाल में देखें, ये जो हियर है दोस्तों, हियर से जो एयर बना, इसमें क्या हुआ दोस्तों? उन्होंने शुरू का जो एच है दोस्तों वो उन्होंने काट दिया, जो शुरू में जो एच है दोस्तों वो काट दिया, बाकी जो ई आर बचा वो आगे उन्होंने लिख दिया। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे सी है, सी को हम ख़त्म कर देंगे, आगे क्या बनेगा? LOSE। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन पे LOSE मतलब है कि हमें मिल रहा है, तो बी ऑप्शन इज़ राइट। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, कंप्लीट द सीरीज़। दोस्तों ये है मेडिसन, आगे दोस्तों क्यार, आगे दोस्तों बुक है, आगे कौन सा जवाब आएगा? दोस्तों इस सवाल में देखें, जो मेडिसन का तल्लक है दोस्तों क्यार के साथ, यानी मेडिसन का मतलब होता है दवाई, और क्यार का मतलब दोस्तों होता है सेहतयाब होना, तंदुरुस्त होना। तो मेडिसन से मतलब है कि बंदा सेहतयाब तंदुरुस्त होता है। तो दोस्तों बुक का क्या मतलब हो सकता है? आगे हमें बताना है, नीचे ऑप्शन है दोस्तों। एजुकेटेड का मतलब होता है पढ़ा लिखा, केयर का मतलब सेहतयाब होना, लिबर्टी का मतलब दोस्तों आज़ादी होता है, और रीड का मतलब पढ़ना। तो दोस्तों जो बुक है वो हमेशा पढ़ी जाती है। दोस्तों जो रीड है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज़ राइट। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, फाइंड द पेयर विच इज़ डिफरेंटली रिलेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर। यानी दोस्तों इस सवाल में हमें यह बताना है कि दोस्तों ये जो सारे पेयर हैं दोस्तों, दो वर्ड्स के पेयर हैं दोस्तों, दो लफ्ज़ हैं दोस्तों, तो इनमें से हमें यह तलाश करना है कौन सा डिफरेंट है, कौन सा मतलब है कि मुख्तलिफ है। तो दोस्तों देखें, चेक करते हैं कि कौन से मतलब हैं। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो इसमें दोस्तों हॉस्पिटल और पेशेंट, यानी जो पेशेंट है ये हॉस्पिटल में जाता है दोस्तों, ये तो पेयर बिल्कुल ठीक लग रहा है, तो इसको हम टिक कर देते हैं। आगे दोस्तों डिसीज़ इंसेक्ट, डिसीज़ का मतलब बीमारी और इंसेक्ट का मतलब कीड़े मकोड़े, ये मैच नहीं कर रहा। तो दोस्तों ये देखिए आगे इंडस्ट्री लेबर, तो दोस्तों लेबर जो है वो इंडस्ट्री में काम करते हैं, ये भी ठीक है। आगे दोस्तों क्राइम पनिशमेंट, तो दोस्तों क्राइम और पनिशमेंट, जो क्राइम यानी जो जुर्म करता है उसको पनिशमेंट यानी सज़ा मिलती है, ये भी ठीक है। दोस्तों जो हमारा गलत रॉन्ग जो पेयर दोस्तों है वो है डिसीज़ इंसेक्ट, ये आपस में मैच नहीं कर रहा। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस सवाल की भी समझ आई होगी। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, ए इज़ द फादर ऑफ बी बट बी इज़ नॉट द सन ऑफ ए। दोस्तों इस सवाल को भी आप लोगों ने समझना है कि इस सवाल में दोस्तों वो ये कह रहा है कि जो ए है ये बी का फादर है, लेकिन आगे जाके दोस्तों वो ये कह रहा है कि बी इज़ नॉट द सन ऑफ ए, यानी जो बी है वो ए का मतलब है कि ए बी का मतलब है कि फादर है, ए बी का बाप है, लेकिन जो बी है वो ए का सन नहीं है। दोस्तों इस बारे में लॉजिक समझना है आप लोगों ने कि वो ये कह रहा है कि ए जो बी का मतलब है कि ए बी का बाप तो है, लेकिन बी ए का सन नहीं है। तो दोस्तों सन नहीं है तो क्या फिर बेटी होगी, तो मतलब है कि डॉटर होगी। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दोस्तों वो पूछ रहा है व्हाट इज़ द रिलेशन बी टू ए। तो दोस्तों जो बी टू ए का रिलेशन है वो बेटी बाप का है, यानी डॉटर और फादर का है। उम्मीद है कि आप लोगों को इस सवाल की भी समझ आई होगी। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुद